नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज वीडियो आ रहा है दोस्तों डिस्काउंट पे। बहुत दिनों से हम लोग लगातार टेली पे वीडियो लेकर आ रहे हैं और आपका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसी श्रेणी में आज का जो वीडियो आ रहा है, डिस्काउंट को हम लोग समझेंगे कि डिस्काउंट क्या है और कितनी प्रकार के हैं। अक्सर हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो सबसे पहला चीज हम डिस्काउंट की ही बात करते हैं कि डिस्काउंट कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। डिस्काउंट बोल तो लेते हैं, लेकिन जब बात वहां क्लासिफाई करने की बारी आती है तो शायद हम पीछे हट जाते हैं। आज इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्काउंट के बारे में बारीकियां को जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं। तो डिस्काउंट का हिंदी वर्ड होता है छूट। किसी भी प्रकार का छूट को हम डिस्काउंट बोलते हैं और ये डिस्काउंट दो कैटेगरी में होता है दोस्तों। जब हम किसी भी तरह का डिस्काउंट एज ए दुकानदार, एज ए सेलर डिस्काउंट दे रहे हो तो उस कंडीशन में डिस्काउंट अलाउ होगा, और अगर हम एज ए कस्टमर डिस्काउंट ले रहे हो तो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव होगा। तो डिस्काउंट को दो कैटेगरी में हम लोग बांटेंगे, डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, डिस्काउंट जब होता है तो इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि डिस्काउंट यहाँ बहुत कैटेगरी के, बहुत वैरायटी के डिस्काउंट हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं, जिसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पहला ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। ये हर जगह हमें देखने को मिल जाएगा दोस्तों। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को हम समझते हैं वैसा छूट जो व्यापारिक छूट होगा वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट कहाएगा। वैसा छूट जो नगद में भुगतान करके लिए नगद छूट होगा वो हमारा कैश डिस्काउंट कहलाएगा। व्यापारिक छूट अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है, कस्टमर को लुभाने के उद्देश्य से दिया जाता है। तो वैसा कोई भी छूट जो व्यापारिक छूट हो वो हमारे ट्रेड डिस्काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं दोस्तों कि अगर हमारे पास 20,000 का मोबाइल लेने जाते हैं, एमआरपी 20,000 रुपया रहती है और हमें 18,000 में वो मोबाइल मिल जाता है, तो 20 का जो 2,000 रुपया था ये हमारा व्यापारिक छूट कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। और ये ट्रेड डिस्काउंट दुकानदार नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा ही दिया गया होता है। दुकानदार जो स्पेशल पर्पस पे छूट हमें देता है वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कि आप एक बैग लेने के लिए गए दुकान में। अक्सर हम देखते हैं बार्गेनिंग होता है। बैग लेने गए हैं और बैग की कीमत बताया गया 300 रुपया। आप सीधे कहते हो कि मुझे 200 रुपये में दे दो, और अगर दुकानदार आपको 200 में दे रहा है तो ये जो 200 रुपये में आपने लिया, 100 रुपये का जो डिस्काउंट था ये पर्सनल आपके लिए था और ये डिस्काउंट कहलाएगा कैश डिस्काउंट। किसी को दिया गया स्पेशल पर्पस पे दिया गया छूट वो आपके लिए कैश डिस्काउंट। लेकिन सभी को एक समान दिया गया छूट, अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से दिया गया छूट, ट्रेड डिस्काउंट होगा दोस्तों। तो डिस्काउंट हमें ये जाना कि डिस्काउंट पहले दो तरह से, एक लेना और एक देना। डिस्काउंट अगर हम ले रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव होगा, डिस्काउंट अगर दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउ होगा। फिर हमने आपको कैटेगराइज किया कि यहाँ पे इस तरह से हम दो डिस्काउंट हो सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब मान लिया जाए, सपोज दैट कि मेरा किसी के पास पैसे बाकी है, वो पैसे बंदा नहीं दे रहा है, मैंने उसको एक ऑफर दे दिया, ठीक है भाई 50,000 का जगह तुम 45,000 ही मुझे दे दो, 5,000 मैंने उनको छोड़ दिया। तो ये 5,000 मैंने क्यों छोड़ा? क्योंकि जो पैसा था हमारा कैश, वो कैश में कन्वर्ट हो तो ऐसा कोई भी छूट के तहत आए वो हमारे लिए कैश डिस्काउंट होगा। अब आगे चल करके दोस्तों याद रखिएगा, इसे हम एंट्री में कन्वर्ट करके देखते हैं। इसी डिस्काउंट को हम एंट्री बना के देखते हैं कि किस तरह से हम एंट्री बना सकते हैं।